जनरेशन होप के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि होप समर्स यहाँ पे अपने सारे के सारे बच्चों के साथ जापान के अंदर आती है, जहाँ पे वो बेसिकली अपने नए म्यूटेंट केंजी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही होती है, जो कि इस वक्त अपनी पावर्स के जरिए मुकम्मल तौर पे पागल होते जा रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे होप उसको रोकने की कोशिश करती है और उसको स्टेबलाइज करने के लिए आगे तो बढ़ती है, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है और वो उल्टा होप के ऊपर ही हावी हो जाता है और वहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके का धमाका होता है। अब आगे तो इसी तरह हम देखते हैं कि केंजी यहाँ पे खड़ा होकर कहता है, दिस इज द आइडिया श्योरली, कि तुम्हें यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि आखिरकार तुम्हें ये कहाँ ले आया है। आइडिया फॉलोस आइडिया, जब तक तुम्हारे पास यहाँ पे सब कुछ ना आ जाए, और उसके बाद जब तुम सब कुछ हासिल कर लेते हो तो तुम्हारे पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे बस यही अब बचा है होप, और यही है जब एक बार मैं अपने इस पूरे के पूरे आइडिया को कंप्लीट कर लूँगा तो उसके बाद यही बचने वाला है। तो बताओ कि तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा। तो वहीं से होप बोलती है कि केंजी आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और यही मेरा आर्ट वर्क है। मेरी आर्ट यही है कि मैं दुनिया को इस तरह से बर्बाद कर दूंगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन होप कहती है कि लिसन टू मी यू इडियट, तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है। लेकिन केंजी बोलता है कि मैं एक टैबू हूँ और टैबू ही सच्चाई है और सच्चाई के अंदर दर्द है। अगर मेरे लंग्स जो हैं एक एयरक्राफ्ट हैंगर जितने होते तो वह यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बता देता कि मुझे इस वक्त कैसी तकलीफ महसूस हो रही है, लेकिन अभी मैंने अपनी बॉडी को ऐसा बना लिया है जो कि इस तकलीफ को बयान कर रखी है। लेकिन वहीं से होप उसके मुंह पे एक ज़बरदस्त तरीके का स्लैप मारती और कहती है, लिसन टू मी, तुम्हारा आखिरकार दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब कैसे हो गया है, तुम इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकते हो। लेकिन तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड तो नहीं हो, नॉट एट ऑल। लेकिन एक मिनट ज़रा, अभी अभी मैंने तुम्हें छूने की कोशिश करी तो मेरी पावर्स यूँ नहीं चली, जिसके ज़रिए तो तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए था ना। और मैंने अभी भी दुनिया का अंत देखा है, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। लगता है कि तुम्हारी बनाई हुई ये सिर्फ एक फैंटेसी और कुछ भी नहीं। मैं समझ गई हूँ कि तुम सिर्फ मेरे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो ना, तो फ़ौरन मेरे दिमाग से बाहर निकलो। और अगले पल हम देखते हैं कि होप यहाँ से उसके दिमाग से बाहर निकलती है, लेकिन उसके बावजूद उसको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि हम देखते हैं कि केंजी ने बेसिकली होप समर्स को मुकम्मल तौर पे पकड़ा हुआ है और उसकी बॉडी भी अजीब तरीके से म्यूटेट करना शुरू हो चुकी है। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये फ्यूचर दिखाया, इसको एक तरह का प्रीव्यू तुम समझ सकती हो। ये एक ऐसा प्रीव्यू है जो कि उस फ्यूचर का है जो कि मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। है तो बताओ तुम्हें कैसा लगा। और इसी तरह साइक्लोप बोलता है कि ज़रा यहाँ पे आसपास के लोगों को चेक करो, क्या यहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो लोगन बोलता है कि हाँ यार, काफ़ी ज़्यादा लोग मरे हुए नज़र आ रहे हैं, और सच कहूँ तो हमें इसको जल्द से जल्द एंड करना होगा स्लिम, इससे पहले के बाद और ज़्यादा बढ़ती जाए। तो साइक्लोप बोलता है कि वो यहाँ पे गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा है, वो अपने साथ होप को अंदर ले गया और हमें अंदर नहीं जाने दे रहा है। लगता है कि ये नया लड़का काफ़ी ख़तरनाक है और उसको रोकने में हमें थोड़ी बहुत मुश्किल तो आएगी ही। और थैंक्स के इस न्यू लड़के ने हमें यहाँ पे होप तक जाने से रोका था और अब वो वहाँ पे अकेली फंसी हुई है। तो गैब्रियल बोलता है कि वो मैंने वुल्वरीन और साइक्लोप को रोका। तो लॉरी बोलती है कि गैब्रियल, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, तुमने साइक्लोप और वुल्वरीन को एनॉय करा है, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। अगर वुल्वरीन चाहे तो वो तुम्हें सिर्फ अपने एयर लोब से ही जान से मार सकता है। तो वहीं से वो कहता है, अरे वाह, क्या वुल्वरीन मुझे अपने एयर लोब से मारेगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा औसम है। लेकिन हम देखते हैं कि टियोन यहाँ से गुर्राता है। तो लोगन बोलता है कि हाँ, हम वो भी ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वो खतरे के अंदर मौजूद है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और वहीं से साइक्लोप बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या मसला है रोक, मैं तुमसे आखिरकार ये बात कितनी बार कहूँ कि होप को हम इस तरह की सिचुएशंस में नहीं डाल सकते हैं, वो म्यूटेंट रेस का फ्यूचर और तुम उसको बार बार इस तरह की चीज़ों के अंदर धकेल देती हो। आखिरकार मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें दी थी कि तुम्हें उसको खतरों से दूर रखना है, तुम उसको सेफ्टी में क्यों नहीं रख सकती हो। तो रोक बोलती है कि मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन होप कभी मेरी सुनती ही नहीं, वो हमेशा अपनी चलाती है। तो साइक्लोप गुस्से से चिल्लाता और कहता है कि होप की जान जा सकती है, वो मर सकती है। लेकिन वहीं से बाकी के जो उसके म्यूटेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो जिंदा है और वो अपने आप को संभाल ही लेगी। साइक्लोप बोलता है कि ठीक है, बस अब बहुत हो चुका है, तो हम अब ऐसा करने वाले हैं, रोक तुम वुल्वरीन के क्लॉज और लॉरी की फ्लाइट एबिलिटी लो, ताकि मैं यहाँ पे ब्लास्ट मार के इस मॉन्स्टर के अंदर एक पैसेज बना सकूं, और तुम दोनों यहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश करोगे जल्द से जल्द, ताकि हम होप तक पहुँच सकें। और बाकी के म्यूटेंट्स यहीं पे इंतजार करेंगे जब रोग यहाँ पे होप को अपने साथ लेकर आएगी, तो तुम लोगों को उसको सेव रख के यहाँ से फौरन निकलना होगा। ऑल राइट, अब टाइम आ चुका है एक्शन का। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली साइक्लोप, वुल्वरीन और यहाँ पे रोग जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से तीनों ब्लास्ट करते हुए उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पे साइक्लोप अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सके, वहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा से एक अंडे जैसी चीज़ निकलती है, और साइक्लोप बोलता है लगता है कि उसने होप की पावर्स को ले लिया है और वो और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। और हम देखते हैं कि होप बेसिकली उस पूरी की पूरी चीज़ के अंदर बीच में जकड़ी हुई होती है। तो साइक्लोप बोलता है कि फ़ौरन से, वो इस वक्त सही अपनी हालत में नहीं लग रही है, तुम्हें जाके उसको वहाँ से निकालना ही होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अटैक करते हैं, जिससे होप सीधा ज़मीन की तरफ गिरती है और गैब्रियल यहाँ से अपनी सुपर स्पीड से फ़ौरन भागता है उसको बचाने के लिए। और इससे पहले कि साइक्लोप बोल सके कि उसको बचा लो, गैब्रियल उसको बचा के खड़ा होता है और कहता है,
मैंने उसको बचा लिया, वो भी दूसरी बार। अब मैं नहीं जानता कि वो मुझे इसका क्रेडिट देगी नहीं देगी, लेकिन जब वो होश में है तो उसको बताना ज़रूर कि मैंने उसको बचाया था। लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि वो केंजी बोलता है, मेरे पास और आर्ट आ गई है, मुझे एक कैनवास की ज़रूरत है, एक कैनवास की। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बिल्कुल अपने हेलीकॉप्टर जैसे पंख निकाल चुका और यहाँ से उड़ना शुरू करता है। मतलब ये चीज़ जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ को अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करके वो चीज़ बन सकता है। एक तरह का मॉन्स्टर आप समझ सकते हैं जो कि अपने आप को जो है मैकेनिकल चीज़ों से जोड़ सकता है। और वहीं से लोगन बोलता है, लगता है हमारा बुरा आदमी बदतरीन अब हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे केंजी अटैक करना शुरू करता है और वहाँ पे आसपास के सारे ऑयल टैंकर्स को फाड़ देता है। लेकिन वहीं पे अगले पल आईडी बोलती है, ये एक मॉन्स्टर है और उसको रोकने के लिए एक मॉन्स्टर की ज़रूरत ही है और वो मैं बन सकती हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि वो बेसिकली पहले उस पूरे के पूरे फायर ट्रक को वहाँ पे अपनी बर्फ़ वाली पावर से जमाती है और अगले पल पूरी की पूरी आग की बन के उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा मॉन्स्टर उड़ते हुए यहाँ से जाता है। तो साइक्लोप बोलता है, हमें आखिरकार सबसे करीब पानी कहाँ मिलेगा यहाँ पे, ये ठीक उसी के पास जा रहा होगा। तो लोगन बोलता है कि वो तो सेंट्रल पार्क के अंदर है। तो साइक्लोप बोलता है कि तुम लोग यहीं पे रहो, तुमने बहुत बढ़िया काम करा आईडी। लाइट्स, तुम लोगों का काम है कि तुम लोग यहाँ पे होप को रिकवर करोगे और उसकी देखभाल करने की कोशिश करोगे और हमारा पीछा करने के बारे में सोचना भी नहीं। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे केंजी जो है करीब के पानी के पास आके अपने आप की आग बुझा रहा होता है और रोक बोलती है कि ओके नोबल लीडर, तो बताओ कि हम यहाँ पे कैसे खेलने वाले हैं। तो साइक्लोप बोलता है कि हम इसके साथ एक ऑक्टोपस की तरह रेसल करने वाले हैं, मतलब हम इसको बांधने की कोशिश करेंगे, जो आइडिया होप के पास था वही इस्तेमाल करेंगे। देखो वैसे तो मैं तुम्हें इसकी पावर लेने के लिए नहीं कहता, लेकिन तुम उसकी पावर लेके देखो ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो सके कि आखिरकार हम उसको न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं। तो रोग बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई। और अगले पल रोग वहाँ पे उड़ते हुए जाती है और सीधा उसको अपने हाथ से छूती है। लेकिन जैसे ही रोग उसको छूती है तो वो बेसिकली उसको अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है और कहती है कि नहीं, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो वहीं से साइक्लोप बोलता है कि वुल्वरीन देखो ज़रा ये हो क्या रहा है। और अगले बार हम देखते हैं कि वुल्वरीन उसके टेंटिकल को काटता है और यहाँ पे सीधा रोग को बचाता है। और रोग बोलती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि जब भी मैं किसी की पावर्स लेने की कोशिश करती हूँ तो उसके कुछ फिंगरप्रिंट्स मेरे दिमाग के अंदर छप जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही अलग चीज़ है। उसका माइंड वो माइंड नहीं बल्कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी ही उसका माइंड है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके दिमाग की शुरुआत और उसका अंत कहाँ से हो रहा है। वो एक तरह के नाइटमेयर के अंदर है और हम सब उस नाइटमेयर का शिकार होते जा रहे हैं। मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि वो ये सब कुछ खुद से नहीं कर रहा है, बल्कि वो मजबूर हो चुका है, इसके अंदर इसकी कोई गलती नहीं है। तो साइक्लोप बोलता है कि ठीक है, हम तुम्हारी बात समझ गए हैं रोग, हमें कुछ ना कुछ इसके लिए करना होगा, लेकिन हम इसको यहाँ से संभाल लेंगे, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोगन बोलता है कि ज़रा उसकी तरफ तो देखो, वो एक तरह के बड़े से बॉल और पस से बड़ी हुई चीज़ के अंदर बदल गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये फूल करना क्या चाहता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो एक तरह के अंडे से एक बहुत ही बड़े जायंट मॉन्स्टर के अंदर बदलता है, जिसका लुक देख के मैं तो ये कहूँगा कि यार मुझे ये आर्ट स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है इस कॉमिक का। और ख़ासकर इस मॉन्स्टर को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है पूरे के पूरे फ्लैश और मैकेनिकल पार्ट्स के साथ, मज़ा आ रहा है इसको देखने के अंदर। तो वहीं से वुल्वरीन बोलता है, देखो स्लिम, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बच्चों को ज़्यादा टेलीविज़न नहीं दिखाना चाहिए, वरना ऐसी ही चीज़ें होती हैं। तो साइक्लोप बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने दे सकते हैं हम। तो लोगन बोलता है, तुम जानते हो ना कि इसके अंदर इसकी कोई गलती नहीं है। तो साइक्लोप बोलता है कि हाँ, लेकिन अगर आज उसने किसी की जान ले ली तो उसकी सारी की सारी गलती वो मेरे ऊपर होगी, ये हमारा फॉल्ट है, तो हमें ही इसको रोकना होगा, हमें उसको पुट डाउन करना ही होगा, वॉट एवर इट टेक्स। और वहीं से अगले पर लॉरी बोलती है, क्या किसी को कुछ महसूस हो रहा है? तो एडी बोलती है कि सच में बहुत बुरा हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। और हम देखते हैं कि वहीं से गैब्रियल बोलता है कि सच कहूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, जिसको मैं अपने वर्डिंग के अंदर डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता हूँ। और वहीं से आईडी होप का हाथ पकड़ के बोलती है, ये सब कुछ गलत हो रहा है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें इस सबको रोकने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है होप, तुम्हें जागना ही होगा। टू बी कंटिन्यूड।